अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आइए आपको बताती हूँ आज मैंने क्या बनाया और वो कैसे बनाते हैं। ये लवाजमात जो पड़े हैं ये आप देख लें, इसको एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा और फिर आपकी भी बहुत मज़ेदार बन जाएगी भिंडी। इसके साथ कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी बात। तो आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका दिन कैसा गुज़रा, आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जो मौसम था वो बाकी तमाम मौसमों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था कि आज हो गई थी थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी गर्मी जो है वो कम हो गई थी। लेकिन हब्स का जो कि मौसम है तो हब्स तो फिर उसी तरह बरकरार है। अच्छा, तो साथ साथ मैं बात करती चलूँ एजुकेशन के हवाले से, वुमेन एजुकेशन के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, कि मैं आजकल एक ड्रामा देख रही थी एक मोहब्बत और उसके अंदर एक एसी साहिबा का रोल अदा किया है और दिखाया है कि औरत जो है वो कितनी स्ट्रांग होती है, लेकिन वो कभी कभी दिल जो है वो हार बैठती है। तो आजकल के दौर में औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में सिर्फ औरत का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है बल्कि मर्द का जो है वो पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप आज के माहौल के हिसाब से देखें तो आपने देखा होगा कि औरतें बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी हैं, उसके मुकाबले में जो मर्द हजरात हैं वो तो बिल्कुल पीछे हैं। इवन ये कि मैट्रिक किया होता है और उसके बाद बाप की या दुकान होती है या फिर कोई बिज़नेस होता है और उसको वो स्टार्ट किए हुए होते हैं और वही चला रहे होते हैं, और पढ़ी लिखी औरतें जो है वो उनके हाथों ज़लील हो रही होती हैं। अभी आपने एक और सीन भी देखा होगा, एक टिकटॉकर है और उनकी शादी का मसला जो है वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है जी, वो डाइवोर्स के सीन और इस एवरीथिंग लाइक दैट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि वो अपनी बहन के साथ जिस तरह मर्ज़ी वक्त गुजारे, किस तरह आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि उसकी बहन जो है वो वीडियोस में आगे आगे, उसकी बीवी जो है वो पीछे पीछे नज़र आ रही है। और अगर उसी लड़की का बाप जो है, बाप जो भाई है असल में जो बाप का किरदार अदा कर रहा है, वो अगर अपनी बहन को उतनी इम्पोर्टेंस दे, उसके साथ में खड़ा हो, तो वो चीज़ उस टिकटॉकर को बहुत बुरी लग रही है। और उसने इतना बड़ा जो उसको दिया है, टॉर्चर दिया है, वो तलाक की सूरत में दे दिया जी। तो आप खुद सोचें कि आजकल के माशरे में हमारे जितने भी लोग जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं या उनकी लाइफ को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं, तो खुद सोचें कि ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। कैसे लोग, हमारे आजकल की जो यंग जनरेशन है वो कैसे लोगों को फॉलो कर रही है। क्या उन्होंने पाकिस्तान का कोई नया नाम रख दिया है या पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है जिसको हमारी आजकल की नस्ल जो है वो फॉलो कर रही है। आप देखेंगे हमारे जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको पाकिस्तान के बारे में कोई कुछ पता नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर आप टिकटॉकर की लाइफ के बारे में पूछें या उसके अलावा आप उनसे ये पूछें कि आजकल कौन सा जो टिकटॉकर है वो कंट्रोवर्सी का शिकार है, तो वो आपको फ़ौरन बताएंगे जी फ़लाँ फ़लाँ ऐसा हुआ, उसकी सारी कहानी, उसके घर की सारी डिटेल बता देंगे। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक दफ़ा मैंने सुना था कहीं कि बाहर के मुल्कों में से, मैं नाम नहीं लेती यहाँ पे स्पेसिफ़िक, उन्होंने कहा था कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उसकी यंग जनरेशन को बर्बाद किया जाए। और पहली चीज़ उसकी ज़बान से उसको बदनाम किया जाए, उसको ख़राब किया जाए, उसकी जो यंग जनरेशन है। और दूसरी चीज़, उस यंग जनरेशन के अंदर जो है वो जहालत डाल दी जाए। तो जहालत आपके सामने नज़र आ रही है। यहाँ पे तालीम के बारे में बात नहीं होती बल्कि लोगों के घर के मैटर्स को डिस्कस किया जा रहा होता है। किसी ने फ़ोन उठाया, किसने नहीं उठाया, परफ्यूम चोरी हुआ, क्यों हुआ। 10 लोग जो हैं वो परफ्यूम के हक़ में बात करेंगे तो 10 लोग जो हैं परफ्यूम के अगेंस्ट जो है वो बात करेंगे। तो आप खुद सोचें कि माशरा किस तरफ जा रहा है। और इस तरह की पैथेटिक सिचुएशन में आप खुद सोच लें कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है इन बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा डार्क है। चलिए, हमारी डिश तो हो गई है तैयार और यहीं पे मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और दुआओं में इसलिए कहती हूँ क्योंकि दुआओं में बड़ा असर होता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।